की भारत माता की बालकनाथ योगी जिंदाबाद। बाबा बालकनाथ योगी जिंदाबाद। सेठ जी जय हो जय हो जय हो जय हो जय श्याम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाओ। और सब ठीक ठाक है। कितनी देर हो गई आए? 4 बजे करो। हमारे पास कोई बजट नहीं है। बिल्कुल 4 बजे हमारी बैंड भी चलाएंगे। सुनेंगे हम पीछे तो नहीं अभी अपन दे रहे हैं तो हमारा कर्म भी जरूरी है। ये तो गांव से चंदा करके कर लो यार। सरकार में पैसा भी आपका ही है, वो भी आपका ही है। बाबा सरकार तो है, पैसे तो सरकार का ही ना है, वो किसी और का थोड़ी, वो भी आपका ही है। बीजेपी के भीतर लगे पड़ी है, मतलब सिर्फ देख कर राजी ना है, पैसा का बहुत बड़ी बात आपका है। ही पैसा। महंत बालकनाथ जी हमारे बीच में है। उनके समय अपना चेयरमैन बना है। माननीय रमेश खींची जी ने बहुत अथक प्रयास करके अपना बोर्ड बनवाया है। तो वहाँ उस कस्बे में एक अच्छा कार्यक्रम इन्होंने कराया। उस सिलसिले में इनको रूट होके जाना था, तो मैंने महाराज जी से बात की तो महाराज जी ने कहा मैं तो अलवर तक का मालिक हूँ, आगे आप जानो, जिधर से ले जाओगे मैं तैयार। फिर हमने मिलजुल के वो रूट बनाया। स्वीकार कर दी, अच्छी बात वो मूनपुर था, बड़ौदा था, फिर करीरिया और खुटियाना आगे भाई साहब का क्षेत्र आ गया। तो आजकल भाई साहब भी भारतीय जनता पार्टी में है, तो स्वागत करते हैं। स्वागत है। हम तो कहते साहब नाम सुनकर एमएलए साहब रमेश खींची जब क्या तो कंफ्यूज हुआ, लेकिन जो महाराज जी के संग ताड़े स्वागत बहुत स्वागत। हमारे परिवार में आपका भी स्वागत है। तो वहाँ खेलने में इतना अद्भुत स्वागत हुआ, 3 घंटे तक कोई छोड़ने को तैयार। अब भी महाराज जी बस पकड़ के ही लाए हम जैसे तैसे सारे। तो पहले वहाँ भी हालांकि जनप्रतिनिधि होंगे, मैं उनकी कोई वो नहीं करना चाहता, लेकिन लोग एकदम पूरी खेली उमड़ पड़ी। तो ये अपने लिए बहुत सौभाग्य है। कोई और आवेदन तो नहीं लाया, कोई प्रस्ताव कोई काम से कि सबके हो गए? बना के सब ले आए तो दे दी। ऐसा कि बता दिया। तो ये ऐसा था कि हमारा तो खाली यहाँ पर आज एक जन सुनवाई के कार्यक्रम से आज एक कार्यक्रम रखा था, एक बच्चा और जन सुनवाई के माध्यम से कि काफ़ी लंबा समय हो गया रामगढ़ में कोई ऐसा सार्वजनिक कार्यक्रम जन सुनवाई का नहीं रखा था। तो आज इस बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी और जन सुनवाई किसी की कोई समस्याएं हैं तो समस्याएं भी हमारे सामने सब रखी जाएँ। इस भाव से आज हम सब यहाँ पर पहुँचे हैं। आज उपस्थित हैं स्वामी हमारे बालकनाथ जी महाराज, जो कि दोनों का बराबर है, काम भी दोनों का बराबर है।
उपस्थित हैं, रमेश जी हैं। तो ऐसा था कि जैसा कि आपने कहा कि अभी पानी की समस्या की बात रखी आपने। अब पानी की समस्या देखो अपने यहाँ रामगढ़ में तो फिर भी बहुत अच्छा है, पानी कम से कम 200, 250, 300 फुट पे तो है। इधर आप मुलावर चले जाओ, किशनगढ़ का कुछ इलाका चले जाओ, बहरोड का चले जाओ, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ चले जाओ, 1000 फुट से नीचे पानी नहीं मिलता। 1000 फुट के बाद में भी वो भी भगवान की कृपा है कि मिल जाए 1200-1300 के साथ। समस्या है, पूरे अलवर की समस्या है पानी की, पीने की, और इस समस्या के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत है। चुनाव में भी आप सबसे ये वादा किया था कि पानी की समस्या का निवारण करने के लिए हम काम करेंगे, और आप सब जानते हैं कि उसके लिए निरंतर हम प्रयासरत हैं। अभी वर्तमान में मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन में हर गांव के अंदर पाइपलाइन से, मतलब गांव की गली के अंदर पाइपलाइन बिछाई जाएगी और उसके अंदर घरों के अंदर कनेक्शन दिए जाएंगे। हर घर में कनेक्शन दिया जाएगा पीने के पानी का। उस योजना से जुड़ने के लिए सरपंच प्रतिनिधि पहुंचे हैं या आप सब पहुंचे हैं, आप अपने सरपंच को बोलिएगा कि वो एक प्रस्ताव बनाकर इस योजना को अपने गाँव में जोड़ने का प्रस्ताव बनाकर PhD का जो जयन हो उसको दे दें और एक कॉपी हमें दे दें। फिर मिलकर हम दोनों सरपंच और हम मिलकर इस योजना के अंतर्गत अपने गांव का प्रस्ताव पास करने का काम करेंगे। PhD का चयन प्रस्ताव लेगा, उसके बाद में पूरे गांव की योजना बनाएगा, पूरा प्रपोजल गांव का बनाएगा। उसमें बोरिंग भी होने की आवश्यकता होगी तो बोरिंग भी होगा, पाइपलाइन भी पूरी वो बिछाएंगे, पूरे हर घर में कनेक्शन भी पानी का देंगे, सारी व्यवस्था पूरी करके और वो सारा सिस्टम जो है कि सरपंच को सौंप देंगे। फिर सरपंच और गाँव की समिति मिलकर उसको आगे चलाएंगे। ऐसी व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने करी है और मैं बहुत ही खुशी महसूस करता हूँ कि ये योजना के अंतर्गत पूरे राजस्थान में अब तक जिन गाँवों का चयन हुआ है उसमें अलवर के सबसे ज्यादा गाँवों को लिया गया है। पीछे कुछ गाँव रामगढ़ के भी आए हैं, लेकिन कई गाँव उसमें अलग लोगों के भी गए हैं, लेकिन उससे कोई बात नहीं। हमें जनता का भला करना है, जो भी काम हो जनता के लिए इसमें हमारा कोई वो नहीं है। लेकिन आगे जो प्रस्ताव आएंगे उसमें अभी मिनिस्ट्री ने जो केंद्र सरकार ने उसमें एक ऑर्डर निकाला है कि सांसद की अनुशंसा के बाद में ही गांव का चयन हो कि कौन से गाँव में पहले प्राथमिकता देनी है। तो उस कारण उस योजना से हमारे इस पानी की समस्या का निवारण होगा। गाँव के अंदर टंकी से पानी लाने की समस्या थी या किसी के पास साधन नहीं था, हर घर में कनेक्शन होगा। और पानी शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए RO का सिस्टम की आवश्यकता थी तो RO भी लगेगा। पानी गांव के अंदर नहीं है, 2-3 किलोमीटर से लेके आना है तो वहां से भी पानी लाने की उस योजना के अंदर व्यवस्था रहेगी। अभी जो भाई ने बात रखी चंबल नदी से पानी के बाद, मैं पूछना चाहता हूँ, आप सब जानते हो चंबल नदी में पानी है क्या इस समय पर? वहाँ पर जाके देखोगे तो वहाँ सूखी पड़ी है, कोई पानी नहीं है वहाँ पर। ये खामखा की बातें जो है कि चंबल नदी का पानी आएगा, चंबल नदी का पानी आएगा, ये सारा का सारा कांग्रेस ने आज से 15 साल पहले ये बात क्या कहे कि ये लोगों को झूठा वादा इस कांग्रेस सरकार ने डाला था और जो लोगों की जुबान पे जम गया। इन्होंने बार बार यही किया कि लोगों को लालच दिया किसी न किसी बात का और लोगों से वोट लिया, उसके बाद में काम किया। लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि चलो ये किसी न किसी रूप में पानी लेकर आए। इन्होंने बजट के समय पर 4000 करोड़ रुपए इस योजना के लिए रखा था। इन्होंने घोषणा की थी कि हम 4000 करोड़ रुपया इस पानी को लाकर चंबल नदी का लाएं या कहीं का भी नदी लाए, अलवर की प्यास हो जाएंगी। लेकिन उस योजना के ऊपर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। हम बार बार निवेदन करते हैं कि उस योजना, उस बजट के बारे में क्या रहा, उनकी कोई योजना उस पर नहीं बनी, कोई DPR नहीं बनी कि कैसे वो पानी आएगा, कैसे यहाँ पर वितरण होगा उस पानी का, कोई भी उसमें काम नहीं है। हमारी वसुंधरा सरकार ने ईस्टर्न कैनाल की योजना बनाई थी जो कि कोटा से चलकर यहाँ तक पहुँचती और उसमें 5 नदियों का पानी जुड़ता और वो कारगर थी। योजना बड़ी थी, 13 जिलों को लाभ मिलना था, 13 जिलों को पूरा उसका लाभ मिलना था, पीने का पानी भी मिलता और कुछ न कुछ खेती के पानी भी मिलता। लेकिन उस योजना को सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया, उस योजना पर कोई काम नहीं हुआ। हम तो निरंतर प्रयासरत हैं और आपका भी सहयोग चाहते हैं कि हम सब मिलकर अपनी आवाज को बुलंद करें और ये प्रदेश सरकार जागे, क्योंकि अलवर में पानी की सबसे बड़ी आवश्यकता है और ये सबसे बड़ी जरूरत है हमारी। तो निश्चित रूप से इसका समाधान होना चाहिए। यहाँ पर बाहर से पानी लाकर
पूरे इस इलाके को पानी की प्यास बुझाने का काम हमें करना होगा। और सब आपको बाद में भी निवेदन करेंगे, कभी हमको आंदोलन भी करना पड़े सरकार के सामने जाकर, तो वो भी हम सब आपका सहयोग चाहेंगे। आगे आने वाले समय पर इसकी भी योजना बनाएंगे। उसी के साथ में जो अपने पूरे इस इलाके में सड़कों का जाल तो आप देख ही रहे हो कि अभी लगभग बिछ ही रहा है। और आपको ये भी बता दें, सड़कें सारी 2000 जो उपचुनाव था यहाँ पर 2017 का, ये उपचुनाव के समय पे घोषणा हुई थी। और इन सड़कों का बनने का श्रेय भी पूज्य महंत श्री चांदनाथ जी को जाता है। उनके जाने के बाद में हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक विशेष पैकेज अलवर को दिया था चुनाव के संदर्भ में, कि चुनाव है इस कारण। और उस समय पर बड़ी बड़ी सड़कें पूरे अलवर के अंदर लगभग 1800 करोड़ की सड़कें उस समय पर चुनाव में दी थी। और वो दी सिर्फ महंत चांदनाथ जी के कारण ही दी थी कि उनके जाने के बाद में उपचुनाव था और सरकार ने उस समय पर यहाँ पर उन कामों को सैंक्शन दी थी। इसका भी मैं कहता हूँ कि श्रेय तो पूज्य महंत श्री चांदनाथ जी को ही जाता है। उन्हीं की कृपा से उनके होते हुए नहीं हो पाया, लेकिन उनके जाने के बाद में निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद स्वरूप अपने इस इलाके में सड़कों का जाल बिछा है। आने वाले समय पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, चाहे CRF की योजना हो, योजना है केंद्र की, उन योजनाओं से भी हम प्रस्ताव निरंतर भेजते रहते हैं। ट्रेन की ठहराव की बात भी बार बार यहाँ से उठती है। उस बात को भी हमने माननीय मंत्री जी के सामने, वहाँ पर मुख्य जो इसके चेयरमैन हैं उनके सामने इस बात को हमने रखा है। लेकिन इस ट्रेन रोकने के बहुत सारे इनके प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत सारे तरह की नियम पद्धति हैं, प्रक्रियाएं हैं। उसमें हम निरंतर प्रयासरत है कि हमारे यहाँ पर ट्रेन का ठहराव हो। यहाँ पर भी है एक राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में भी उनकी भी मांग है, एक खैरथल की तरफ भी मांग है, 2-3 जगह की मांग है। अलवर के अंदर भी हम चाहते हैं कि शताब्दी है जो कि राजधानी एक्सप्रेस है जो अलवर में रुके। हम निरंतर प्रयासरत हैं और चाहते हैं कि ये चीज़ें जितना आप भाव से हमें कहते हैं उतने ही भाव से हम आगे जाकर भी ये बात अगले मंत्री जी को या अधिकारी को रखते हैं कि भाई हमारी ये मांग है। जिस तरह से आप हमें अधिकार पूर्वक कहते हैं, हम भी इसी अधिकार पूर्वक वहाँ कहते हैं और पूरी निष्ठा से, पूरे भाव से इस काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। क्योंकि जब कोई मांग उठती है तभी जाके पूरी होती है, धीरे धीरे पूरी होती है। हमारा काम है मांग उठाना, आपका काम है मांग उठाना। आप हमसे मांग रखते हो, हम आगे जाके मांग रखते हैं और एक समय आता है कि जब वो मांग पूरी होती है। ये उसी का प्रयास है। जिस प्रकार से शुरू में ही बच्चा पढ़ लिख के बड़ा नहीं हो जाता, वो पहली क्लास से लगता है और 12वीं तक जाता है, फिर आगे डिग्री करता है, निरंतर प्रयास करता रहता है। वो एक के बाद एक एग्जाम देता जाता है, पढ़ता जाता है, एग्जाम देता जाता है और तब जाके उसको परिपक्वता मिलती है, जब जाके उसको डिग्री मिलती है। उसी प्रकार से हमारी मांग को हम बुलंद करते रहेंगे, हमारी मांग को उठाते रहेंगे और इस क्षेत्र के विकास के लिए, पानी की समस्या हो, ट्रेन ठहराव की बात हो, समग्र विकास की बात हम करते हुए अपने इलाके को विकास के पथ पर आगे ले जाने का काम करेंगे। आप सब लोग यहाँ पधारे हैं, आप सब लोगों ने इतना समय यहाँ पर इंतजार किया है, आप सबको मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। और एक अंतिम विषय आप सबके सामने मैं रखता हूँ कि जिस प्रकार से आप सब जानते हैं कि भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है, निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। हम सबको उसमें सहयोग करना है, ये बहुत ही आवश्यक है क्योंकि ये मैसेज पूरी दुनिया में जाना चाहिए। 135 करोड़ की आबादी हमारे देश की, 135 करोड़ लोगों का योगदान उसमें होना चाहिए। चाहे 1 रुपया हो, चाहे 100 रुपया हो, जितनी भी आपकी क्षमता हो उतना योगदान उसमें जरूर करें। उतना उसमें योगदान कर अपनी स्लिप पर्ची जो है वो लें, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा कि राम मंदिर के निर्माण में हर व्यक्ति ने अपना योगदान दिया, हर भाई ने अपना योगदान दिया है, हर व्यक्ति का योगदान उसमें लगेगा उसी भाव से जिसमें एकजुटता आएगी। क्योंकि सब लोग मिलकर बनाएंगे तो उसका प्रभाव भी सब में मिलकर ही बटेगा, मिलकर ही सबको आशीर्वाद मिलेगा। उसमें जो आशीर्वाद निकलेगा, उसमें जो सकारात्मकता निकलेगी, उसमें जो विश्वास निकलेगा, उसमें से जो एकजुटता निकलेगी और उसमें जो अपनी हमारी परंपरा धर्म की जो एक विश्वास निकलेगा, वो इस निश्चित रूप से पूरे संसार को आशीर्वाद देगा, निश्चित रूप से पूरे संसार को लाभान्वित करेगा। क्योंकि सबके योगदान से कोई चीज जब बनती है तो उसका भाव और उसकी सेवा और उसका भगवान का आशीर्वाद सबको समान रूप से मिलेगा और सबकी बुद्धि के अंदर एक ही भाव उत्पन्न होगा उस आशीर्वाद के साथ में कि हम सब मिलकर पूरी मानवता की रक्षा करें, पूरी प्रकृति की रक्षा करें और सब मिलकर मानवता को आगे बढ़ाते हुए, मानवता के प्रति समर्पित रहते हुए, आपस में एकजुटता के साथ में पूरे संसार की कल्याण की कामना के साथ में अपने भारत को दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनाए, आत्मनिर्भर भारत बनाए। इस भाव के साथ में इस राम मंदिर के कार्यक्रम में, इस राम मंदिर की समर्पण निधि में, ये राम मंदिर केवल राम मंदिर नहीं है, कोई ढांचा नहीं है, ये हमारी परंपरा है, हमारा आस्था है, हमारी पहचान है, हमारा सब कुछ है। वो हमारी पूरी दुनिया में वो पहचान राम मंदिर के माध्यम से जानी है। जिस प्रकार से आदर्श
भगवान श्री राम के रहे हैं, वो आदर्शों पे अगर दुनिया चलेगी तो किसी भाई बंधु में बैर नहीं होगा, किसी में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। मैं तो मानता हूँ कि कोई सीमा ही नहीं होगी, कोई देश अलग अलग नहीं होगा, पूरा एक कुटुंब, पूरा विश्व कुटुंब एक परिवार होगा। उस भाव के साथ उस राम मंदिर का निर्माण हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं, उसमें अपना योगदान जरूर दें। आज आखिरी दिन है समर्पण निधि का, लेकिन कोई बात नहीं, आज हमको पता लगा या हमारी इच्छा आज उत्पन्न हुई है तो आप महाराज जी से संपर्क कर जब भी चाहें उसमें योगदान जरूर दे। 1 दे, 100 दे, 1000 दे, लाख दे, करोड़ दे, जितना भी आपको लगे, लेकिन देना जरूर है, क्योंकि वो हमारी एक परंपरा है, हमारा विश्वास है, हमारी पहचान है और हमारा देश है।